नमस्कार, पीसीएस अप टू डेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना। यदि आप या आपके संपर्क में कोई भी कैंडिडेट इस बार यूपी पीसीएस 2021 के इंटरव्यू में शामिल हो रहा है तो स्टडी आईक्यू के द्वारा आयोजित मॉक इंटरव्यू के प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। 23 जुलाई से शुरू होने वाले इस इंटरव्यू प्रोग्राम की कई विशेषताएं हैं, जैसे एक्सपर्ट पैनल द्वारा मॉक इंटरव्यू, इंटरव्यू के तुरंत बाद फीडबैक आदि। इस प्रोग्राम के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। झारखंड की पूर्व गवर्नर द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। ओडिशा के मयूरभंज की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंची हैं। इसके साथ ही वे देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी हैं। गौरतलब है कि मुर्मू सबसे कम उम्र की और आज़ादी के बाद जन्म लेने वाली भारत की पहली राष्ट्रपति हैं। मुर्मू ने राष्ट्रपति चुनाव में 64% वोटों के साथ प्रभावी जीत दर्ज की। आइए अब एक नज़र इनके जीवन पर डाल लेते हैं। इनका जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के बैदापोसी गांव में हुआ था। वे आदिवासी संथाल परिवार से आती हैं। इनके पिता का नाम बिरंची नारायण टुडू है। पति और 2 बेटों के निधन के बाद इन्होंने अपने घर को एक बोर्डिंग स्कूल में बदल दिया। 1994 में मुर्मू ने एक टीचर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। बाद में ओडिशा के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के पद पर भी इन्होंने नौकरी की और फिर 1997 में इन्होंने रायरंगपुर नगर पंचायत के पार्षद चुनाव में जीत दर्ज की और ऐसे उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मई 2015 में वे झारखंड की 9वीं राज्यपाल बनी। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल होने के साथ ही वे किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली आदिवासी हैं। बताया जा रहा है कि मुर्मू की जीत के बाद दिल्ली में विजय जुलूस निकाला जाएगा। किसी राष्ट्रपति की जीत के बाद ऐसा पहली बार होगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई की मध्यरात्रि को खत्म हो रहा है। 25 जुलाई को द्रौपदी मुर्मू नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करेंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.5% से घटाकर 7.2% कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले अप्रैल में एडीबी ने सेंट्रल बैंक द्वारा मौद्रिक नीति की संभावित शक्ति और बढ़ी हुई महंगाई दर के अनुमान को देखते हुए वृद्धि दर में यह कटौती की है। एडीबी ने भारत के लिए अपने महंगाई दर का अनुमान वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 5.8% से बढ़ाकर 6.7% कर दिया है। ये अनुमान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के कारण आवश्यक वस्तुओं के बढ़े दाम को देखते हुए लगाया गया है। एडीबी ने 2022 के लिए अपनी एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट में यह भी कहा कि निजी खपत में नरमी और मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट से भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2021-22 की चौथी तिमाही जनवरी से मार्च में 4.1% रही। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत पर कोविड-19 के लिए नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का असर हुआ है। इसके कारण वित्त वर्ष 2021-22 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को अमेंड कर 8.9% से 8.7% कर दिया गया। एडीबी ने दक्षिण एशिया के 2022 के लिए जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7% से कम कर 6.5% कर दिया। वहीं 2023 के लिए इसे 7.4% से घटाकर 7.1% किया गया है। इसका मुख्य कारण श्रीलंका में आर्थिक संकट और हाई इन्फ्लेशन तथा भारत में मौद्रिक नीति को कड़ा किया जाना है। गौरतलब है कि एशियाई विकास बैंक एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को एशियाई देशों के आर्थिक विकास के लिए की गई थी। यह बैंक इवन इकोनॉमिक कमीशन फॉर एशिया एंड फार ईस्ट और गैर क्षेत्रीय विकसित देशों के सदस्यों को सम्मिलित करता है। इस बैंक की स्थापना 31 सदस्यों के साथ हुई थी। अब सदस्यों की संख्या 68 हो गई है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला, फिलीपींस में है और इसके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिसेज पूरे वर्ल्ड में हैं। COP26 के अध्यक्ष रहे आलोक शर्मा के 21 से 22 जुलाई 2022 के भारत दौरे के क्रम में नीति आयोग ने 2 महत्वपूर्ण इनिशिएटिव्स की। इनमें से पहली है ई-अमृत यानी एक्सीलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। यह एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका मकसद बैटरी चालित वाहनों के प्रति लोगों में अवेयरनेस पैदा करना है। यूजर्स को ई-अमृत ऐप पर कई ज़रूरी इंफॉर्मेशंस मिल सकेंगी। वे बैटरी चालित व्हीकल्स के लाभों को समझने में सक्षम होंगे। इन व्हीकल्स से होने वाली बचत का पता लगेगा
और भारत में बैटरी वाहनों के बाजार और उद्योग से जुड़ी हुई हर सूचना उपलब्ध हो जाएगी। वहीं दूसरी पहल के तहत भारत के बाजार में उन्नत रासायनिक सेल वाली बैटरियों को रीयूज करने और उनकी रिसाइकलिंग करने संबंधी रिपोर्ट जारी की गई। बीते साल यूके के ग्लासगो जलवायु सम्मेलन के निर्णयों पर हस्ताक्षर करने और उसका समर्थन करने वाले 42 देशों में भारत भी शामिल है। यूके और अमेरिका के साथ साथ भारत भी सड़क यातायात पर ग्लासगो जलवायु सम्मेलन का सहभागी है। सड़क यातायात संबंधी निर्णयों का लक्ष्य है शून्य उत्सर्जन वाहनों का निर्माण करना, जिनमें 2-3 पहिया वाहन, कारें, वैन और भारी क्षमता वाले वाहन शामिल हैं। इस लक्ष्य के तहत 2030 तक सभी क्षेत्रों में इन वाहनों को सस्ता, आसानी से उपलब्ध और टिकाऊ बनाया जाएगा। कम कार्बन का उत्सर्जन करने वाली अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग ई वाहनों, बैटरी चार्ज करने की सुविधाओं और बैटरी भंडारण जैसे क्षेत्रों में यूके के साथ सहयोग कर रहा है। लॉन्च के समय COP26 के अध्यक्ष ने उल्लेख किया कि विश्व में तेजी से बढ़ते वाहन बाजार में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है। उसके पास बैटरी चालित वाहनों को अपनाने की अपार क्षमता है। शून्य उत्सर्जन करने वाले वाहनों के विकल्प को अपनाया जा रहा है और इसमें तेजी आ रही है। इस तरह 1 लाख से अधिक नए ई मोबिलिटी रोजगार पैदा हो रहे हैं, प्रौद्योगिकी की लागत कम हो रही है, साफ हवा सुनिश्चित हो रही है और आयातित ईंधन पर हमारी निर्भरता कम हो रही है। ईवी पहलों को आरंभ करने के दौरान नीति आयोग के CEO ने ईवी इको प्रणाली के तेज विकास, उद्योग जगत की बढ़ती भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सरकारी नीतियों के समर्थन को रेखांकित किया। उपयोगकर्ताओं को ई अमृत ऐप पर कई जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। दिनेश गुणवर्धने को श्रीलंका का 15वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 73 साल के दिनेश गुणवर्धने एक वरिष्ठ राजनेता हैं। इससे पहले वे श्रीलंका के विदेश मंत्री और शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। पूर्ववर्ती राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें अप्रैल में गृह मंत्री बनाया था। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने उन्हें शपथ दिलाई। गौरतलब है कि विक्रमसिंघे देश के 8वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। हाल ही में विरोध के चलते तत्कालीन राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार के साथ देश छोड़कर भाग गए थे। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि गोटाबाया ने देश की इकोनॉमी को अव्यवस्थित कर दिया। इसके चलते देश बैंकरप्ट हो गया है। रानिल विक्रमसिंघे को गोटाबाया के शेष कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति चुना गया है। आपको बता दें कि श्रीलंका साउथ एशिया में इंडियन ओशियन के उत्तरी हिस्से में स्थित एक आइलैंड नेशन है। भारत के दक्षिण में स्थित इस देश की दूरी भारत से केवल 31 किलोमीटर है। भारत और श्रीलंका के बीच पाक स्ट्रेट मौजूद है। यह देश भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। संसद के मानसून सत्र में द एंटी मैरीटाइम पायरेसी बिल 2019 को विचार और पारित करने के लिए लिस्टेड किया गया है। यदि यह बिल पारित हो जाता है तो यूएन क्लॉज यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन लॉ ऑफ द सी के प्रावधान को घरेलू कानून में लाया जा सकेगा और भारतीय अधिकारी समुद्री डकैती के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम हो सकेंगे। बिल संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून संधि के मद्देनजर पेश किया गया है। यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से परे के समुद्र यानी भारतीय समुद्री तट से 200 नॉटिकल मील से परे लागू होता है। बिल के मुताबिक पायरेसी का मतलब होता है किसी निजी जहाज या एयरक्राफ्ट के चालक दल या यात्रियों द्वारा निजी मकसद के लिए किसी जहाज, एयरक्राफ्ट, व्यक्ति या प्रॉपर्टी के खिलाफ हिंसा, उन्हें बंधक बनाने या नष्ट करने की गैरकानूनी कार्रवाई करना। पायरेसी में हिंसा के लिए उकसाना या जानबूझकर इस कार्रवाई को आसान बनाना तथा जहाज या एयरक्राफ्ट की पायरेसी में स्वेच्छा से भाग लेना भी शामिल है। पायरेसी करने पर आजीवन कारावास की सजा का प्रोविज़न है और अगर पायरेसी में हत्या की कोशिश शामिल है या किसी की मृत्यु हो जाती है तो इसके विरुद्ध डेथ पनिशमेंट का भी प्रावधान किया गया है। अगर कोई पायरेसी के कार्य में हिस्सा लेता है, उसकी योजना बनाता है, उसमें मदद करता है और उसे समर्थन देता है, पायरेसी की कोशिश करता है और किसी दूसरे को पायरेसी में भाग लेने का निर्देश देता है तो उसके लिए 14 साल की सजा भुगतनी पड़ेगी और जुर्माना भरना पड़ेगा। आइए अब नोट करते हैं आज के बुलेटिन पर आधारित सवाल। पहला सवाल, हाल ही में कौन श्रीलंका का 15वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? गोटाबाया राजपक्षे, दिनेश गुणवर्धने, राकेश जयवर्धने या फिर इनमें से कोई नहीं? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका? गोटाबाया राजपक्षे, दिनेश गुणवर्धने, राकेश जयवर्धने और नन ऑफ दीज। दूसरा सवाल,
द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। इससे पहले वह किस राज्य की राज्यपाल थीं? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मध्य प्रदेश? इसे इंग्लिश में नोट कर लीजिए। द्रौपदी मुर्मू बिकेम द 15th प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। बिफोर दैट शी वॉज द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। आज की इस बुलेटिन में इतना ही। कल यानी शनिवार को आपको इस पूरे हफ्ते का कंपाइलेशन मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट बुलेटिन में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।